नमस्कार साथियों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती स्केल में इनिशियल स्टेज होती है। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, अलाउंस क्या क्या मिलेंगे और प्रमोशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन 3 के लिए 10th प्लस ITI कंपलसरी है, ये होनी आवश्यक है। अब ITI किस में चाहिए, तो जो रिलेवेंट ट्रेड हैं उनमें ITI होनी आवश्यक है। जैसे ITI होनी चाहिए आपकी फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ब्लैकस्मिथ, क्रेन ऑपरेटर, ऐसे ट्रेड्स में आपकी ITI होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसके लिए क्या रहती है, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद OBC में 3 साल की और SC ST में 5 साल की छूट का प्रावधान भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसमें दिया जाता है, यानी कि अपर एज में, यानी कि SC ST का यदि कोई कैंडिडेट है तो वो 35 ईयर तक, OBC का यदि कोई कैंडिडेट है तो वो 33 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपका होगा CBT एग्ज़ाम। CBT एग्ज़ाम होगा आपका रीजनिंग, मैथ, GK, GS, करंट अफेयर्स और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस का। इसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फाइनल पैनल आ जाता है। ये होता है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। इसके बाद हम बात करें सैलरी की। तो सैलरी मैंने आप देख सकते हैं 3 क्लास की सीटियों के हिसाब से बनाई है, X क्लास सिटी, Y क्लास सिटी और Z क्लास सिटी। वह सिटी जहां पॉपुलेशन कम है, ग्रामीण एरिया है, 10% HRA होता है। मिडिल क्लास सिटी जहां 20% HRA होता है और हाई क्लास मेट्रो सिटी जहां बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे शहरों में 30% HRA होता है। उनके हिसाब से आपका सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। बेसिक पे 19,900 है, लेवल 2 की पोस्ट है। डेयरनेस अलाउंस अगर 60% की यदि हम बात करें तो 11,940 रुपये हो जाता है। TPTA अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो X क्लास सिटी है उसमें 1350 प्लस DA, 1350 प्लस 1350 का 60%, यानी कि 2160 रुपये हो गए। Y क्लास और Z क्लास सिटी में 900 प्लस 900 का 60%, 1440 रुपये हो गए। इस हिसाब से HRA है, HRA X क्लास सिटी में 30%, Y क्लास सिटी में 20% और Z क्लास सिटी में 10% होता है। इस हिसाब से आपका HRA डिस्ट्रीब्यूट है। ग्रोस पे की यदि हम बात करें तो 39,970 रुपये ये ग्रोस पे हो गई आपकी X क्लास में, 37,260 रुपये Y क्लास में और 35,270 रुपये Z क्लास सिटी में हो गए। इसके बाद कुछ डिडक्शन होता है। तो मेजर जो डिडक्शन होता है वो होता है NPS का प्लस आपके इंश्योरेंस का। 30 रुपये इंश्योरेंस के कटते हैं और बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS का, यानी कि 3,214 रुपये आपके टोटल डिडक्शन हो जाता है। तो इसके बाद आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो X क्लास सिटी में यदि हैं तो 36,756 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी। Y क्लास में 34,046 रुपये और Z क्लास में 32,056 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसके बाद कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। आपको 2 बच्चों, शुरुआत के 2 बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है उनकी शिक्षा के लिए, जब से वो पढ़ने लगते हैं तब से 12th तक का। उसके बाद यदि टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं तो उसका अलाउंस आपको SBF के दोबारा अलग से मिलता है। दीपावली का बोनस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, यदि आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको NH अलाउंस मिलता है। इंसेंटिव अलाउंस मिलता है, यदि आप कारखाने में ड्यूटी कर रहे हैं
तो आपको इंसेंटिव अलाउंस मिलता है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस, जहाँ वह क्षेत्र जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर हार्ड ड्यूटी या रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। ड्रेस अलाउंस, जिस जगह पर ड्रेस का प्रावधान है वहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी को ड्रेस अलाउंस प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ अलाउंसेज हैं। इसके बाद हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो आपकी भर्ती स्केल है वो 1900 ग्रेड पे है। इसके मिनिमम 2 वर्ष बाद आपका ग्रेड 2 के लिए प्रमोशन होता है जिसकी ग्रेड पे है 2400। उसके मिनिमम 2 वर्ष बाद प्रमोशन होता है जिसकी ग्रेड पे है 2800। और टेक्नीशियन का लास्ट प्रमोशन होता है सीनियर टेक्नीशियन जो 4200 ग्रेड पे में है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आप जूनियर इंजीनियर 4200 ग्रेड पे में जा सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 से लेकर मिनिमम 3 साल की रेल सेवा का, आपको ट्रेनिंग के बाद की मिनिमम 3 साल की रेल सेवा होनी आवश्यक है। 4200 के बाद अगला प्रमोशन है सीनियर सेक्शन इंजीनियर 4600 ग्रेड पे, उसके बाद 4800 ग्रेड पे, और 4800 के 4 साल बाद है 5400 ग्रेड पे। ये प्रमोशन है आपके 4200 के बाद के। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।